हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम टेक। आज मैं आपको बताऊंगा, आज हमारे देश की जो वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने आज जो बजट पेश किया है वो कैसा रहा, आम लोगों के लिए कैसे कैसे फ़ायदे रहे। लेके मेनली मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स में जो छूटें आई हैं इस बार कैसी रही। तो दोस्तों आज बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल एम टेक पर। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई वीडियोस के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट टैक्स कितने कितने रहे, कैसे कैसे रहे। तो दोस्तों आपका समय ना गंवाते हुए मैं आता हूँ। पहले जैसा कि पहले आपको पता था कि 5 लाख तक बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको 7 लाख कर दिया गया है। जैसे देखिए लिखा भी है, इनकम टैक्स लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 lakhs to 7 lakhs इन न्यू रिगमी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आपके कोई कर्मचारी पहले 5 लाख कमाता था तो उस पर 5 लाख से ऊपर जितने भी जाते थे पैसे उस पर इनकम टैक्स लगते थे। अगर उस कर्मचारी का 5 लाख से कम होता था तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। जैसे किसी कर्मचारी का 4,99,000 भी है तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो अभी ये सीमा बढ़ा के 7 लाख कर दी गई है। तो 7 लाख तक अभी आपको बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 था वो एज इट इज़ ही है। 50,000 में अभी तक कोई छूट की घोषणा नहीं हुई, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में भारी मात्रा में छूट आई है और एक स्लैब को घटा भी दिया गया है। पिछले साल के मुकाबले एक स्लैब को घटा दिया गया है, एक इनकम टैक्स स्लैब को घटा दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, 3 लाख तक बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख पे 5% है। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करूँगा, 3 से 6 लाख पे 5% है। 6 से 9 लाख पर 10% इनकम टैक्स है। 9 से 12 लाख पर 15% इनकम टैक्स है। 12 से 15 लाख पर 20% इनकम टैक्स है दोस्तों। और 15 लाख से ऊपर 30% है इनकम टैक्स। मतलब इंजम्पशन की जो लिमिट है वो 2.5 लाख से 3 लाख कर दी गई। पहले 2.5 लाख थी, 2.5 लाख तक बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी वो 3 लाख कर दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कोई आदमी 5 लाख 5.5 लाख रुपए कमा रहा है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। अगर कोई व्यक्ति 6,99,000 भी कमा रहा है तो उस पर बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं लगेगा। साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। और ये जो 0 से 3 से 6 लैक्स लिखे गए, ये उन कर्मचारियों के लिए जिनका जो पैसा है वो 7 लाख से ऊपर होता है, जिनकी कमाई जो एनुअली 7 लाख से ऊपर की है, ये उनको लिए हुए दोस्तों। बाकी नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया छूट मिली है। इस साल आम इलेक्शंस भी है तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सहयोग किया है लोगों का और उनको ऐसी बड़ी मात्रा में छूट दी है। तो दोस्तों एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, 0 से 3 लाख पर कोई इनकम टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। और दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, 7 लाख तक बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका हिंदी वर्ज़न भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको हिंदी में भी पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे 6 से 9 लाख तक आय पर 10% इनकम टैक्स है। तो दोस्तों हिंदी वर्ज़न आपको पढ़ के सुनाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा जो सरल होगा, आसानी से टैक्स भरा जा सके, इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन टैक्स फॉर्म जारी किया जाएगा। ये बड़ी खबर है।
कोऑपरेशन सेक्टर में 31 मार्च 2024 तक काम शुरू करने वाली नई कंपनियों को 15% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है साथियों, अभी सालाना 5 लाख तक कोई आय टैक्स नहीं देते थे। इस न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख का प्रस्ताव रखा गया है, यानी प्रस्ताव को पास कर दिया गया है दोस्तों। साल 2020 में पर्सनल टैक्स रिजीम की 6 दरें दी गई थी। इसे घटाकर साथियों अभी 5 स्तर तक किया जाएगा। जैसे 3 से 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा, 6 से 9 लाख तक की आय पे 10% टैक्स लगेगा, 9 से 12 लाख तक की आय पे 15% टैक्स लगेगा, 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा, 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा, 9 लाख तक की आय की व्यक्ति पर 15,000 टैक्स देना होगा। यानी कोई व्यक्ति अगर 9 लाख तक की कमाता है तो उसको केवल 45,000 ही इनकम टैक्स देना होगा। 15 लाख की आय पर आपको 1.5 लाख या 10% टैक्स देना होगा। तो साथियों ये था जो नौकरी पेशा वालों के लिए मेन फीचर्स, क्या क्या आज भारत सरकार ने नौकरी पेशा वाले लोगों को दिया, वो मैंने आपको बताया। बाकी और इससे जुड़ी खबरों के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एम टेक। नई खबरें आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।